अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज का शो शुरू करने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ढांचा दिख रहा है वो कुछ समय पहले तक जमीन से जुड़ा हुआ था। ये किसी का घर था, जिंदगी से गुलजार। अब इसमें सन्नाटा पसरा है। उम्मीदों से भरी पूरी इमारत खौफ का सबब बन गई। ये घर पानी में बहता जा रहा है, मानो किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया। ये सफर कहाँ जाकर रुकेगा और इस घर का क्या होगा, यह अनिश्चित है। यह अनिश्चितता इकलौती नहीं है और ना ही ऐसे वीडियो। जहाँ कल तक सड़कें हुआ करती थी वहाँ नदी का कब्जा हो गया है। जहाँ पर खेत हुआ करते थे वहाँ नावें तैर रही हैं। जहाँ पर लोग सुनहरे भविष्य के सपने बुना करते थे वहाँ पर बस जिंदा बच जाने की मन्नतें मांग रहे हैं। असल में पानी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन दुनियादारी। आज बात होगी ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ की। ये बाढ़ इतनी भयानक है कि लोगों को कयामत की याद हो आई है। उन्हें अपना घर छोड़कर खाली हाथ बाहर जाना पड़ा है। न्यू साउथ वेल्स में कदम कदम पर तबाही पसरी हुई है। नुकसान इतना कि उसका आकलन करना असंभव हो गया है। ये बाढ़ आखिर आई कैसे और बर्बादी रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? इस बाढ़ ने कैसे कोरोना का खतरा बढ़ा दिया है और ऑस्ट्रेलिया में लोग 1961 के साल को क्यों याद कर रहे हैं? ये सब विस्तार से बताते हैं। मगर पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए, सच्ची कहानी। सारा सोर्स और जोशुआ एज 9 साल पहले मिले थे। दोनों में प्यार हुआ, फिर दोनों साथ रहने लगे। उन्होंने सिडनी के पास मोनरूक में अपना घर बसाया। यह कस्बा मैनिंग नदी के किनारे पर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले 2 साल बदकिस्मत रहे। जून 2019 में यहाँ के जंगलों में लगी आग ने लाखों इंसानों और जानवरों को प्रभावित किया। जब तक आग का तांडव खत्म होता, कोरोना का आना शुरू हो गया। सारा और जोशुआ इस मुश्किल वक्त में साथ बने रहे। उन्होंने इसका असर भी झेला, लेकिन घुटने नहीं टेके। 2021 का साल बीते समय की तुलना में थोड़ा ठीक था। जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी थी। सारा और जोशुआ भी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त होने लगे थे। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि अब शादी कर ली जाए। पूरी प्लानिंग हुई। शादी के लिए तारीख तय हुई 20 मार्च 2021 की। इसके लिए जगह चुनी मैनिंग नदी का किनारा, उनके घर के ठीक पीछे। आखिरकार 20 मार्च की सुबह आ गई। मोनरूक छोटा सा कस्बा है। अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये उस सुबह शादी वाले उत्सव की उम्मीद लेकर जगे थे, लेकिन वहां कुछ और ही चल रहा था। उस सुबह जब लोग सोकर उठे तो वो बाहर का नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा वे किसी सपने की दूसरी दुनिया में आ गए। बाहर सब बिखरा हुआ था। घरों की छतें, पेड़, गाड़ियां, सड़कें अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं थे। हर तरफ पानी भरा हुआ था। लगातार हो रही तेज बारिश ने माहौल को और खौफनाक बना दिया था। मोनरूक के लोग संभलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पानी का एक तेज झोंका आया और एक समूचा घर अपनी नींव से उखड़ गया। फिर पूरा घर पानी में बहने लगा, किसी हाउस बोट की तरह। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। किसी ने बहते घर का वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शो की शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा था उसमें तैर रहा घर सारा और जोशुआ का ही था। घटना के वक्त दोनों अपने घर में नहीं थे। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके जीवन की सारी जमा पूंजी एक झटके में स्वाहा हो गई। 20 मार्च का दिन वे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बेबसी और बर्बादी की ऐसी कहानियां आम हो गई हैं। पिछले 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्टेट न्यू साउथ वेल्स ने जो देखा और भुगता है उसने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। सिडनी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। इस बार की बाढ़ ने न्यू साउथ वेल्स को सबसे ज्यादा परेशान किया है। यहाँ पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सिडनी के सबसे बड़े बांध वेरागैम्बा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसा 5 सालों में पहली बार हुआ है। पानी में जानवरों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। घरों के अहाते पानी में डूबे हुए हैं। लोग ऊंची जगहों पर जाकर खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं।
वे अपने तय रास्ते से बाहर आ गई हैं। उन्होंने रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अभी तक 18,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिन इलाकों में स्थिति नॉर्मल है, वहां के लोगों से अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। 150 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने साफ साफ कहा, अगर सड़क पर पानी है तो भूल जाओ कि वहां कोई सड़क थी। इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। अधिकारियों को उन्हें डांट कर वापस भेजना पड़ रहा है। बाढ़ पर्यटन करने निकले कई लोग पानी के बहाव में फंस गए। उन्हें रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बाहर निकाला। भारी बारिश के बीच न्यूकासल शहर का एयरपोर्ट का रनवे बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। इस वजह से रास्तों को बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अभी और तेज होगी, बाढ़ और विकराल हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है, अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और तूफान क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया तक फैल सकता है। इस पूरे इलाके में तकरीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं। ये तो हुई अभी तक की स्थिति की बात। जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर है ग्लैडिस बेर्जिक्लिन। उन्होंने बताया कि 38 इलाकों को प्राकृतिक आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। प्रभावित लोगों के लिए 18 कैंप स्थापित किए गए हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि लोग अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा सकें। इसके अलावा पूरा समय रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। बेर्जिक्लिन ने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी भयानक तबाही के बावजूद एक भी इंसान की मौत नहीं हुई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर वारागैम्बा बांध को ठीक से मैनेज किया जाता तो इस तबाही से बचा जा सकता था। अगर बारिश से पहले ही पानी छोड़ दिया जाता तो अभी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। प्रीमियर बेर्जिक्लिन ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने ही बांध से पानी छोड़ा गया था, लेकिन इस बार जो स्थिति बनी हुई है वो असामान्य है। ऐसी स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि बाढ़ का कारण उफान मारती नदियां हैं, न कि बांध। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने डिफेंस फोर्सेस को तैयार रहने के लिए कहा है। आपात स्थिति में उन्हें बाढ़ वाले इलाकों में उतारा जा सकता है। मॉरिसन ने कहा है कि वो न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पड़ोसी राज्यों ने भी वॉलंटियर्स की टीम सहायता के लिए भेजी है। इसके अलावा उन्होंने नावों और अन्य जरूरी सामान भी भेजे हैं। सरकार तैयार है, सेना मुस्तैद है। वॉलंटियर्स और रेस्क्यू टीम भी कमर कसे हुए हैं। तो फिलवक्त दिक्कत कहां आ रही है? दरअसल सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन के कारण रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सड़क मार्ग से मदद पहुंचाना संभव नहीं हो रहा है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की है, लेकिन प्रभावितों की संख्या काफी ज्यादा है। इस बाढ़ का असर कोरोना की वैक्सीन पर भी पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार अगले कुछ हफ्तों में 60 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन बाढ़ ने पूरा ताना बाना बिगाड़ दिया है। आपदा की वजह से वैक्सीन की सप्लाई तो प्रभावित हुई ही है। लोगों को अपना घर बाहर छोड़कर भागना पड़ा है। यहां अभी वैक्सीनेशन ड्राइव को पटरी पर लाने में समय लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। यूरोप और साउथ अमेरिका के कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स ने कहर बरपाया हुआ है। वहां कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया इस संकट से बचना चाहेगा। कैंप्स में लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाना काफी मुश्किल होने वाला है। इस वजह से सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अभी वाली आपदा के बीच जिस एक घटना की सबसे ज्यादा मिसाल दी जा रही है वो है 1961 में नपियन घाटी में आई बाढ़। ये घाटी न्यू साउथ वेल्स के पश्चिम में स्थित है। उस साल आई बाढ़ में पानी घरों की खिड़की तक पहुंच गया था। सिर्फ 2 दिनों में 6 महीने की बारिश का कोटा पूरा हो गया था। और तो और पूरे 24 घंटे तक इलाके में बिजली बंद रही थी। आशंका जताई जा रही है कि अगर इस बार जलस्तर 1961 वाली बाढ़ के लेवल तक पहुंचा तो नुकसान कई गुना तक बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपदाएं नई नहीं है। 2019-20 के बुशफायर में लाखों मासूम जानवर बेमौत मारे गए थे। लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए थे। फिर फरवरी 2020 में बाढ़ आई। 1 साल बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया बाढ़ की चपेट में है। पिछले बरस लोग और जानवर आग से भाग रहे थे, इस साल पानी से भाग रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन आपदाओं की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। दुनिया का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया है। अगर इन आपदाओं से बचना है तो हमें पर्यावरण बचाने पर ध्यान देना होगा। ये बाढ़ न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की तरह है। दुनिया को कायम रखना है तो इसके सेटअप को कायम रहने देना होगा।
आज के दुनियादारी में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें ललन टॉप के साथ। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।